मेरा नाम तनु सिंह राजपूत है और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में महाराणा प्रताप, महासंगा बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा हुए थे, लेकिन आज हमारा 2025 में क्या उन बातों को दोहराना जायज है? यहाँ पे इतने सारे केसेस है, रेप केस है, महिलाओं की सुरक्षा के केस है। महाकुंभ हुआ था, वहाँ पे औरतों की सुरक्षा नहीं थी, वहाँ पे औरतों का नंगा वीडियो वायरल हुआ था। क्या सरकार उस पर कुछ कायम किया? ठीक है, ठीक है। गड़े मुर्दे नहीं है, ये इतिहास पे चर्चा है। क्यों ना इतिहास पे चर्चा हो, क्योंकि जैसा सर ने कहा, इतिहास हमारे वर्तमान को निर्धारित करता है। इतिहास जब बच्चा छठी क्लास में जाता है तो वो पढ़े ना, एटलीस्ट हम उसको सच तो बता सकते हैं। क्योंकि जब पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने उन्होंने इतिहास को छुपाया। बताएं ना हम कि क्यों जजिया लगाया गया, जजिया देने का प्रोसेस क्या था, उसके ऊपर चर्चा क्यों ना हो, इतिहास क्यों ना बताया गया। आप सभी के लिए सबने अच्छे सवाल किया और मैं फिर सुनिएगा। देखिए, जो समाज अपने इतिहास से नहीं सीखता है वह इतिहास बन जाता है। इसलिए ये सवाल गड़े मुर्दे का नहीं है। सवाल ये है कि औरंगजेब आक्रांता विधर्मी हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे भगवान के मंदिरों को तोड़ा, बलात्कार किए, धर्म परिवर्तन किया, सारे काम किए। क्या चूंकि वो मुस्लिम थे इसलिए इस देश का एक मुस्लिम समाज उनमें नायकत्व ढूंढता है, उनसे एक प्रेरणा लेता है। वो मानसिकता थी जिसे जिन्ना ने कहा था गांधी से अपने पत्र संवाद में कि हमारे नायक अलग हैं, हमें पवित्र चिन्ह हमारे अलग हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे और इसलिए हमको पाकिस्तान चाहिए। अभी यहाँ बात हुई थी क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? अफगानिस्तान में भी बेरोजगारी दूर हो गई थी। अफगानिस्तान एक बहुत डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा था। ईरान जो है राजा पहलवी से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज महिलाएं बुर्का पहन करके चल रही हैं। मैं इशारा कर रहा हूं, तालिबानी मानसिकता इस देश में घर कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा यदि खतरा है तो पॉलिटिकल इस्लाम है। और यदि उस चीज को यदि आपको जानना है, लास्ट जो अंबेडकर की उक्ति है कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के अब तक हम हिंदू समाज लड़ते रहे आपस में, नतीजा यह है कि हम गुलाम बने। इसलिए उस इतिहास में औरंगजेब के दुष्कर्मों से को नायकत्व कौन ढूंढता है? आज का मुसलमान ढूंढता है और वो सड़कों पर हजारों जा करके और गलियों में दंगा करता है। इसलिए ये चेतावनी है हिंदू समाज के लिए कि उनके प्रति सजग रहे। बांग्लादेश में आप देख लीजिए क्या हुआ है, पाकिस्तान में क्या हुआ है, हिंदुस्तान में भी यही होगा यदि आप सचेत नहीं रहे तो। प्रोफेसर साहब ने अपना लेक्चर पूरा कर लिया है। चलिए आशुतोष जी माइक उठाइए और आपका समय 2 मिनट का शुरू होता है अब। मैं विक्रम सिंह जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इतिहास से सबक लेना चाहिए, बदले नहीं लेना चाहिए। आज इतिहास से बदला लेने की कोशिश की जाती थी। एक जमाना था जब नेहरू जी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज एक नई किताब लिखी जा रही जिसका नाम है भारत एक खोद। आप खोदिए, जितना खोदना है खोद डालिए। ये खोदने की जो परंपरा शुरू हुई है ये क्यों है? आप कहां तक खोदेंगे? औरंगजेब तक खोदेंगे, अकबर तक खोदेंगे, या पुष्यमित्र शुंग तक जाएंगे, गुप्त डायनेस्टी पे जाएंगे, मौर्य डायनेस्टी में जाएंगे, कहां तक जाएंगे आप? ये क्यों हो रहा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की तारीख में इन मुद्दों पे चर्चा ना हो कि भारत के अंदर पिछले 12 साल का नेट जो एफडीआई फ्लो है 12 साल के निम्नतम स्तर पर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका 15% से घट के 14% नीचे जा रहा, और जिस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे जाता है वहां बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ती है। आपने कहा मेक इन इंडिया, कहां है मेक इन इंडिया? स्किल इंडिया, कहां है स्किल इंडिया? इस देश में गरीब को आज भी गरीबी होती है। आप 80 करोड़ लोगों को खाना क्यों खिला रहे हैं अगर गरीबी नहीं है तो? इस देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, इस देश के अंदर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस देश के अंदर आज की तारीख में जो हालात है, आने वाले समय में बड़े पैमाने पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने यह बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र यह देश पर एक बहुत बड़ी आपदा है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था हिंदू राष्ट्र इस देश पर सबसे बड़ी आपदा है और इसको हर हालत में रोकना चाहिए था। ये जो गड़े मुर्दे खोदे जा रहे हैं, दरअसल उस आपदा को बुलाने की कोशिश की जा रही है जिसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने आगाह किया था। और जब तक ये खुदता रहेगा
तब तक इस देश का बेरोजगार बेरोजगार होता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, रुपया गिरता जाएगा। चलिए तालियों के साथ दोनों स्पीकर्स के लिए जबरदस्त तालियां।